इसे सोने के कलम से लिख लें। दुरूद के हवाले से एक बात सुन लें। हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है, तो सूफी साहब फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का तरीका है। तो मैंने पूछा कि हुजूर नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? आप फरमाते हैं कि मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया था, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। तो फरमाते हैं कि दुरूद भी ऐसे पढ़ो फहीम भाई, या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। इस जुमले को आगे बढ़ाया है प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ ने 28 साल पहले। जनाब वासिफ अली वासिफ 28 साल पहले एक अजीम कलंदर के तौर पर पड़ोसी मुल्क में गुजरे। उनका एक जुमला सुने। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? किराम बैठे हुए हाजी साहब के दर्द को महसूस करने वाले और उनकी वालदा को मैदान मैशर में बख्शिश पाने वालों में, बख्शिश कराने वालों में देखना चाहते हैं। एक जुमला सुने। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। पूछा गया क्या? आप फरमाते हैं दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। जुमला सुने हाजी साहब। दुरूद पढ़ने वाला यानी आप और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए मदीने वाले आका, कहा दोनों का जमाना एक होना चाहिए। अल्लाह अकबर, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। तो पूछा गया कि तो फिर हम तो दुरूद पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमसे तो तकरीबन 1400 साल पहले हुजूर आए थे, हम हुजूर के जमाने में नहीं थे। वासिफ अली वासिफ खड़े हो गए, बोले तुम हुजूर के जमाने में नहीं थे लेकिन हुजूर तो तेरे जमाने में है, हुजूर तो तेरे जमाने में है। ये नजरिया, ये इत्तेकाद, ये तयक्कुन, ये यकीन की सरहदें तुम्हारा इस्तकबाल करती हैं जो तुम्हारे दिलों के अंदर रासिख है। तो बड़े अदब और एहतराम के साथ आकाई मर्तबत सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम में हदिये दरूद शरीफ पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बेअदद कुल्ल मालूमिन लक बेअदद कुल्ल मालूमिन लक। बड़े अदब और एहतराम के साथ। और मोहतरम हाजी साहब अगर कहे तो मैं नात के 2 शेर पढ़ दूं, उसके बाद जिसकी तरफ इशारा था बढ़े। बस मेरा इंतखाब भी, मैं लखनऊ के करीब का हूँ, मेरा घर प्रतापगढ़ जिले में कुंडा तहसील है, मशहूर जगह है। अब ये लोग तो सियासी एतबार से जानते होंगे, कभी इनके कदम मेरे इलाके में आएंगे तो इनको उस इलाके के बुजुर्गों की बारगाह में बताऊंगा कि उस जमीन की जो अहमियत है वो अल्लाह वालों की वजह से। मैं नात के 2-3 शेर पढ़ता हूँ। हुजूर की कैरेक्टर, हुजूर का किरदार, इस्लाम असल में क्या है। आप नूह और मेवात को भूल जाएंगे, आप इख्तलाफात को भूल जाएंगे, इंतशार को भूल जाएंगे अगर आपके दिल में हुजूर का कैरेक्टर, हुजूर की जात, हुजूर की सीरत, हुजूर का आईन, हुजूर का आर्टिकल बैठ गया। तो मैं हुजूर का कैरेक्टर पेश करता हूँ नात के 2-3 शेर में। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। 3 घंटे अगर हुजूर का इखलाक बयान किया जाए और फिर ये शेर पढ़ दिया जाए तो ये शेर तराजू के पल्ले पर बराबर रहेगा। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे। सुभान अल्लाह। आपको खुश होना चाहिए कि आपके इलाके के कायद, आपके विधायक की हुजूर की इस पाकीज़ा इखलाक़ करीमाना की कुर्सियों को महसूस करके नारे लगा रहे हैं। आप भी इसका जवाब दे, जरा हाथों को उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह इसका सवाब उस कब्रस्तान की रूहों को दे जिस कब्रस्तान में इनकी वालदा मखदूमा की तदफीन अमल में आई है, और दुनिया की सबसे अजीम कब्रस्तान बकी शरीफ के दामन में रहने वालों का मुबारक फैज़ अता फरमाए, और दुनिया की सबसे बड़ी कब्रस्तान नजफ अशरफ के बाबू सलाम का फैज़ अता फरमाए। जरा अगर एक शेर बाकी है, कोई एक आदमी कह दे सुभान अल्लाह तो पढ़ दो। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। और थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। अपने कांधों पे निवासे लिए चल पड़ते थे,
गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था, अपने कांधों पे निवासे लिए चल पड़ते थे। गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था और आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम। बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था, आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम। बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। हुजूर का जिक्र अगर बैठ के सुनेंगे तो खड़े होने वाले आपके लिए दुआएं करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा हाजी साहब ने जिस नाम की तरफ इशारा किया है वो नाते मुस्तफा के लिए चंद अशार के लिए माइक पे तशरीफ लाएं। या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा, मेरा ख्वाजा महाराजा, मेरा दाता महाराजा, मेरा ख्वाजा महाराजा, मेरा दाता महाराजा, मेरा ख्वाजा महाराजा, मेरा दाता महाराजा, मेरा ख्वाजा महाराजा। या ख्वाजा के ख्वाजा मेरी सोई हुई तकदीर जगा दो, ख्वाजा मेरी सोई हुई तकदीर जगा दो, ख्वाजा मेरी सोई हुई तकदीर जगा दो। अजमेर दिखाया है मदीना भी दिखा दो। या ख्वाजा या ख्वाजा या या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा। बहुत बड़ा शेर पढ़ता हूँ, समाज करेगा। बोले मोहब्बत से एक बार अब जितने दीवाने बैठे हैं वो खामोश रहेंगे। बहुत बड़ा शेर पढ़ता हूँ, समाज करें। या ख्वाजा ख्वाजा ने गरीबों के तकदीर को सजा डाला, ख्वाजा ने गरीबों की तकदीर को सजा डाला। नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। जन्नत शहजीला ने बाटी जो मुरीदों को, जन्नत शहजीला ने बाटी जो मुरीदों को। ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। कि ख्वाजा पिया ने देखी एहसान कर दिया, ख्वाजा पिया ने देखी एहसान कर दिया, ख्वाजा पिया ने देखी एहसान कर दिया। कलमा पढ़ा के सबको मुसलमान कर दिया। या ख्वाजा या सुभान अल्लाह, या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा। अब एक शेर समाप्त करें। बोले मोहब्बत से या हुसैन। या ख्वाजा के हसरत हमारे दिल की है, ख्वाजा निकाल दो। 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 सदका हसन हुसैन का झोली में डाल दो। या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करें। या ख्वाजा या ख्वाजा के दुनिया के गरीबों को है तुम पर ही नाज दो। दुनिया के गरीबों को है तुम पर ही नाज दो। दुनिया के गरीबों को है तुम पर ही नाज दो। दुनिया के गरीबों को